अब जहां तक फिश मार्केटिंग का सवाल है, गिरिराज जी भी खाते हैं लेकिन वो खाते हैं, खिलाते नहीं है। मछली पर जब भरे सदन में ओम बिरला ने ली गिरिराज सिंह की चुटकी, तो कैसे ठहाकों से गूंज उठा पूरा सदन। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। लोकसभा की कार्रवाई आज भी जारी है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मछली पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की चुटकी ली। आपको बता दें कि जैसे ही मछुआरों और मछली बाजार पर चर्चा चल रही थी, इसी दौरान ओम बिरला ने गिरिराज सिंह का नाम लिया और तब क्या था, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह तुरंत खड़े होते अपने सीट से और कहते हैं कि ये सिर्फ मछली खाते हैं, खिलाते नहीं है। और उसके बाद पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। तो चलिए आपको छोड़े जाते हैं सदन से आई इस तस्वीर के साथ, जहां पर गिरिराज सिंह से ओम बिरला चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं और कैसे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी इस पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं कि मछली खाते हैं, खिलाते नहीं है। तो चलिए सदन में जो कुछ भी हुआ आपको छोड़े जाते हैं उन्हीं तमाम तस्वीरों के साथ। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक कहा, बिहार में मछली का उत्पादन 2005 के बाद जब बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी, उसके बाद से बिहार में मछली के उत्पादन में लॉन्ग जंप हुआ है, काफी उछाल है। पहले बिहार के मछली बाजार में बिहार के मछली की बिक्री 10% थी। अब आज की तारीख में बिहार से उत्पादित मछली 90% बिहार के मार्केट में उपलब्ध है। माननीय सदस्य मछली खाते हैं, इनको पता होगा। अब जहां तक फिश मार्केटिंग का सवाल है, गिरिराज जी भी खाते हैं लेकिन वो खाते हैं, खिलाते नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य ने कहा कि बिहार में मार्केटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जो सुदृढ़ करने के लिए वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को, मार्केटिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो केंद्र की सरकार ने जो स्वीकृति दी है, 91.906 करोड़ के परिव्यय से 1708 यूनिट्स परिवहन सुविधाओं की स्वीकृति वहां दी गई है, जिसमें रेफ्रिजरेटेड वाहन, इंसुलेटेड वाहन, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स हैं, 52 कोल्ड स्टोरेज, एक होलसेल फिश मार्केट, 90 फिश कियोस्क, ई ट्रेडिंग और ई मार्केटिंग के लिए आई प्लेटफॉर्म की भी स्थापना वहां की गई है। इसके अतिरिक्त फिश फार्मर्स और फिशर्स मैन के रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए एनएफडीबी ने बिहार सहित 29 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में 111 होलसेल और रिटेल को व्यावसायिक सूचना देने के लिए कि किस प्रजाति की मछली की किस जाति का बाजार मूल्य क्या है, उसका क्या उत्पादन बाजार में बिक रहा है, किस रेट पर, उसकी सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए फिश मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया है। और बिहार में आज पटना और दरभंगा में यह सिस्टम चल रहा है एनएफडी के सहयोग से। श्री आईबी ईडन, मैं एकदम संतुष्ट हूं। आईबी ईडन, Sir, we cannot avoid, when a discussion is happening on the fisheries, to avoid the Kerala fishermen. In 2018, when the disastrous flood happened in Kerala, the rescue operations were led by the fishermen of Kerala, and the Kerala government applauded them, telling that fishermen is the army of the Kerala welfare. Sir, my specific question is, this is a very good scheme. Pradhan Mantri Matsya Sampradaya Yojana is a very good scheme. But sir, after 2014, the statistics shows that there is not a single rupee spent for the construction of seawalls or groins in the state of Kerala. There were numerous number of proposals proposed by the state of Kerala to the central government, but unfortunately, the life and livelihood is totally dependent upon these segment, because whatever global climatic changes happen, the first affected party is the fisherman community.
So, sir, the scheme for the livelihood is very good. Honorable George Kurian, Minister, came to our constituency. There are two major fishing villages in this Yojana. Sir, completing, sir. One is Chellanam and other is Nayarambalam. And the Minister took very effective meetings also. Sir, unfortunately... Sir, concluding, sir. Sir, my question is, sir, the life and livelihood, because whatever changes happen in the seas, it is affecting the fishermen. So, my question is योजना में आप सी वॉल्स बनाने के लिए, आप ग्राउंड्स बनाने के लिए पैसा अलॉट करेंगे केरला को? अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का एक गाइडलाइन है और उस दिशा निर्देश के आधार पर राज्य सरकारों से जो भी सूचना, जो भी प्रस्ताव आते हैं, हम उसको दिशा निर्देश के आधार पर, राज्य और केंद्र के हिस्सेदारी के आधार पर हम उसको स्वीकृत करते हैं। माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं वो हमारे गाइडलाइन में, हमारे जो दिशा निर्देश है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का, उसमें वो नहीं है। इसके अतिरिक्त हम माननीय सदस्य को एक बात बताना चाहेंगे कि जो प्रधानमंत्री जी ने जो केरल में 6106.6 लाख की लागत से 9 कोस्टल विलेजेज, जो फिशरमैन्स के विलेजेज हैं, उसको डेवलप किया जा रहा है। लक्षद्वीप में 899.85 की लागत से एक तटीय गांव, और इस तरह से पश्चिम बंगाल में भी है एक गांव। इसके अलावा भी अभी जो इंटीग्रेटेड कोस्टल विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम है रेसिलेंट विलेज का, उसके लिए भी 100 विलेजेज सेलेक्ट हुए हैं, जिसका नोडल एजेंसी NFDA को बनाया गया है और उसको हम लोग NFDB जो है नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड, उसका नोडल एजेंसी है, उसको इंटीग्रेटेड विलेज के रूप में विकसित कर रही है। लेकिन माननीय सदस्य ने जो सवाल किया वो हमारे गाइडलाइन में, PMMSY के गाइडलाइन में नहीं।